शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। राजयोगी जीवन में बहुत सारी अड़चनें योगियों के समक्ष आती हैं और वो बहुत सूक्ष्म, जो कि दिखाई नहीं देती, और कभी कभी वो इतना बड़ा रूप धारण कर लेती हैं कि योगी का पता नहीं पड़ता कि वो किस दिशा में उड़ गया, गायब हो गया, गुम हो गया। शिव बाबा सूक्ष्म, उनकी हर एक बात सूक्ष्म, और शिव बाबा राज्यों के माध्यम से हमारा पुरुषार्थ भी सूक्ष्मता की ओर जाने का कराते हैं। तो प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा के लाडलो, अव्यक्त फरिश्तों, आइए आज की अव्यक्त मुरली में हम सभी सुनते हैं ऐसी क्या वे अड़चने हैं जो विशेषकर उन राजयोगियों के अंदर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो विश्व सेवा के निमित्त बने हैं, जो ईश्वरीय कार्य में आधार बन करके डटे हुए हैं, भगवान के कंधे से कंधा मिलाकर, या फिर यूं कहें कदम से कदम मिलाकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने का जिन्होंने संकल्प लिया है। ठीक है, कोशिश करें आज की मुरली जीवन भर के लिए, आज के महावाक्य, ये अनमोल रतन हमारे धारणा के स्वरूप में उतर जाए। तो आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली का सार। बाबा कह रहे हैं, बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। 27 अगस्त 2023 और रिवाइज कोर्स है 16/11/1995। बाप दादा की चाहना, ईश्वर की चाहना हम सबके प्रति क्या है कि डायमंड जुबली वर्ष को लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में बच्चे मनाएं। सभी आज बाप दादा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है बच्चे, उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। ये बात क्लियर है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते, इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार, है ना। कारण क्योंकि अपनी जितनी ताकत है उतना धारण करते हैं, तो फिर बाबा को नंबरवार बोलना पड़ता है, जबकि बाबा के पास नंबरिंग नहीं, सब मेरे बच्चे राजा बाबू हैं, है ना। देखो बच्चे, बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते, इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है। सुना कई लोगों के मन में रहता है कि बाबा दिन भर क्या करते हैं, 24 घंटे का हिसाब बाबा ने आज एक शब्द में दिया, सुना होगा आपने, अभी अभी निकल गया। बाबा ने कहा इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह कभी आकर्षित नहीं करता। किन बच्चों को? जो सुबह सवेरे अमृत वेले आंख खुले प्रभु से मिले, प्रभु के प्यार को डाला अपने गले, सवेरे सवेरे बाबा के प्यार से अपने आप को जो भर लेते हैं, तो दिन भर कोई भी चीज अपनी तरफ, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ भी आकर्षित नहीं करता। ये फायदा है, ध्यान रखना। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा सा भी अगर खाली है, अधूरा है, तो दिल में जगह होने के कारण फिर माया भिन्न भिन्न रूप से, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आत्मा को आकर्षित करने में सक्षम हो जाती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि बाबा
हमारे पास अभी तक भी माया आती है, आखिर क्यों? जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का तो बाबा क्वेश्चन ही नहीं, लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप में धारण नहीं करते, इसलिए दिन में माया भिन्न भिन्न रूप में अटैक करती है। उठ तो अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई होगी या किसी भी जगह पर खाली जगह होगी तो हलचल भी होगी, है। एक तो थोथा चना बाजे घना, दूसरा घड़े में जगह है तो दूसरी चीज समा सकती, जिसमें जगह ही नहीं उसमें दूसरा डालोगे तो आएगा कैसे? देखो बच्चे, तो हलचल तो होगी ना, बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो एक बाबा दूसरा ना कोई। ये बात दिल से कहते हो या बच्चे मुख से कहते हो? किसी ने कहा होगा मैं तो अमृत वेला भी बैठता हूं, तो फिर बाबा ने कहा उठते भी हो, बैठते भी हो, योग भी लगाते हो, कहते भी हो मेरा बाबा एक बाबा दूसरा ना कोई रे। लेकिन बाबा ने कहा मुख से शब्द बोलते हो या दिल में ये फीलिंग भी है? सुनो, देखो बच्चे, दिल से कहते हो या मुख से कहते हो, तो फिर दिल में और आकर्षण का क्या कारण है? खुद सोचो। जरूर कहां न कहां और व्यक्ति का या वैभव की तरफ खिंचाव, दिल का प्यार स्नेह चला जाता है और आकर्षित माया कर लेती है अपनी तरफ। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है ना बच्चे, इसलिए आप जरा सोचो, विचार करो। आप बच्चे जरा सोचो, अगर एक हाथ में कोई आपको हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला बना के देवे, लेकिन बड़ा हो, कलरफुल हो, चमचमाता हुआ, तो देखो आपकी आकर्षण कहां जाएगी, हीरे में या मिट्टी के वो उस गोले में? मिट्टी से खेलना तो अच्छा लगता है, अच्छा होता है ना, बोलो। तो ये जो जीवन में व्यर्थ संकल्प हैं, विचार करो, ये मिट्टी है या हीरा है? जो गंदगी आती है, जो हमारे विचार किसी को देखकर गंदे उठ पड़ते हैं, क्यों? एक विचार जो आपको उन्नति की ओर ईश्वरीय प्यार से संपन्न आपके जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाता है। दूसरा विचार जो दलदल में झोंकता है, दैहिक दुनिया और दैहिक लोगों की तरफ। विचार करो, आत्म उन्नति और जीवन की सफलता दोनों ही किस विचार में समाई हुई है? किस विचार को चुनते हो, ये आपकी समझदारी है। जीवन तो बहुत लोग जीते हैं। हम एक बहुत सुंदर बात, विकारों के वश तो पशु पक्षी और जानवर भी होते हैं, कामी भी होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, मोही बहुत बड़े होते हैं, अहंकारी तो पूछो मत। बंदर को देखो आंख दिखा के कैसे खिर खिर करता है, बहुत कुछ। हम मनुष्य आत्मा है, हमारे लिए ही जीवन में नियम, संयम, व्रत, धारणाएं, सद्व्यवहार, सद्विचार, शुभ दृष्टिकोण, ये सब हमारे लिए बना हुआ है। कई लोग तुलना करते हैं जानवरों से, हम कहते हैं मनुष्यों और जानवरों में फर्क महसूस करना सीखो। तो बाबा कहते बच्चे देखो, जानते हो ये हीरा है या मिट्टी है, तो मिट्टी से खेलते तो हो ना, आदत पड़ी हुई है ना 63 जन्मों से शरीरों को देखने की, शरीरों से स्नेह करने की। व्यक्ति भी क्या है बच्चे, मिट्टी ही तो है। अरे वो मिट्टी फिर भी काम आती है मेरे बहनों भाइयों, ये सड़ी हुई मिट्टी किसी काम की भी नहीं, सिवाय बदबू देने के।
मिट्टी ही तो है ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, कहते हैं ना मिट्टी में मिट्टी, ताल की मिट्टी ताले जाए, घुंघरू पताले जाए, है ना, बचपन में सुना करते थे। ये प्रकृति से मिला हुआ शरीर इसमें एक दिन विलीन हो जाएगा, और जिसमें जो आत्मा है अजर अमर अविनाशी जो अपना पार्ट बजा रही है वो पताले जाए, मतलब परलोक जाता है वो, और वो मिटता नहीं है। तो हमारा जीवन भर आकर्षण किधर रहना चाहिए, घुंघरू पर या ताल की मिट्टी जो ताल में जाने वाली है उस पर। खुद ही विचार करो बाबा की बातों को और खुद अपने आप को फैसला लो। जो आप खुद रास्ता चुनेंगे उसमें आपको विजय हासिल होगी। दूसरे के बताए हुए कहने पर चाहे आप कितना भी अच्छा रास्ता चुन लें, आप विजय के करीब जाते जाते कभी भी पीछे हट सकते हैं, चांस है हार होने का भी। बाबा कहते बच्चे देखने में तो बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषताओं से, चाहे कोई गुणों से, तो कहते हैं कि मुझे और कोई तो लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है। लेकिन बाबा क्या है ना, ये इनका देखो, इनका शब्द देखो, ये दीदी और भैया शब्द भी खत्म हो जाता। इनका क्यों, वो तुम्हारे पति देव हैं, क्यों आए इस योगी जीवन में, जाओ फिर बाहर की दुनिया में इनका उनका करने के लिए। ये शब्द ही बाबा का एक एक शब्द अनमोल है। ए जी सुनते नहीं हो जी, ये क्या है, कोई बहन अपने भाई को कहती है क्या, या कोई भाई अपने बहन को ऐसा शब्द बोलेगा? अरे कौन सा जीवन चुना है। तो बाबा को गुमनाम बन करके बाबा से बहस करते हैं क्या, सुनो। कहते बाबा वैसे स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये जो गुण है ना, ये गुण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। या कहते हैं कि इसमें सेवा करने की विशेषता बहुत अच्छी है, तो सेवा की विशेषता के कारण बाबा थोड़ा सा स्नेह है, शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष, बाबा ने कहा शब्द तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर किसी विशेष किसी व्यक्ति की तरफ या वैभवों की तरफ, खान पान, ये जीभ के चटकारे, पहनने का शौक, रहन सहन पूरा लग्जरी, तो सुनो ठहरो। बाबा कहते हैं बच्चे या वैभव या व्यक्ति के तरफ बार बार अगर संकल्प जाता है कि ये होता तो शायद बहुत अच्छा होता, वो होता तो हमारी सेवा में 4 चांद लग जाते, ये भी क्या है क्या ये आकर्षण नहीं है बच्चे? ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का बच्चे दाता कौन है? मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं, आपके सामने आपका जो सेवा साथी भाई है, सच तो ये है कि इसके गले में जुबान नहीं थी, बोलना नहीं आता था। ईश्वरी देन है कि आज मैं आपके समक्ष बोल पा रहा हूं। अब कैसा बोल पा रहा हूं, ये किसी के अपने खुद के वश में नहीं होता। किसी की कर्कश आवाज जो होती है, किसी की मीठी होती है, ये सब उसकी देन है। तो जिसकी देन है उसकी तरफ जाओ ना, उसमें क्यों अटकते हो? जिसके पास ये है उसकी देन। बाबा कहते देखो, मतलब ये मैंने एक मिसाल दिया है, ऐसे बहुत सारी क्वालिटी हर आत्मा में, कई कई क्वालिटी होती हैं। हम योगी हैं, हम सेवाएं तो ले सभी से, हम सभी को बाबा की तरफ जोड़ें और खुद भी बाबा की तरफ जुड़े रहें। ये सबसे बड़ी तपस्या है इस राजयोगी जीवन की। नहीं तो बहुत ऊंचाई पर जाकर के सेवाओं में नाम कमा करके कई मंजिल से लुढ़कते देखे हैं हमने। बुरा नहीं मानना, अपने हो, इसलिए अनुभव की बात आप सबके सामने शेयर कर देता हूं। देखो बच्चे, दाता को मत भूलो। देखो ना, ये दाता कौन है इन सेवा विशेषताओं? वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। लिया है उसने भगवान से। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा या गुण या विशेषता आ सकती थी क्या? या वह विशेषता अज्ञान काल से लेकर के आता है क्या? नहीं ना। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में तो बच्चे हो ही नहीं सकती। अगर अज्ञान में कोई गुण है, कोई क्वालिटी है भी दुनियावी, तो लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा
तो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में जब ज्ञान भरता है तो उसमें रंग आता है। नेचुरल गुण में भी जब ज्ञान भरना ही पड़ेगा ना, तो ज्ञान भरने वाला कौन है बच्चे? ये समझ देने वाला कौन है कि अपनी विशेषता में रंग भरो जीवन के? कौन है बच्चे? बाप है ना। तो किसकी देन हुई बच्चे? दाता कौन है? बाबा है ना। बच्चे दाता कौन है? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? जहां से उसने लिया तुम भी तार डाल लो, अपना कनेक्शन जोड़ लो, सब हासिल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। रिस्पेक्ट सबकी करो, लेकिन मेन कनेक्शन अपने प्रिय मीठे बाबा निराकार शिव बाबा के साथ रखो, ठीक है। इस संसार में ब्रह्मा बाबा से विशेष कौन होगा? नेक्स्ट टू गॉड है। और शिव बाबा कहते बच्चे बुद्धि इनमें भी ना जाए, क्योंकि इनको भी इतना श्रेष्ठ बनाने वाला मैं ही हूं। बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी जी मेरा कुछ लगाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कह करके अपने आप को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुणों का हो, भगवान वाच याद रहे, लगाव चाहे गुणों का हो, सेवा का हो, लेकिन बच्चे लगाव आज नहीं तो कल कहां ले जाएगा? आज चलो नहीं है, तुम जिसे नहीं कह रहे हो, कल वही लगाव किस दुनिया में ले जाएगा आपको उसका अंदाजा नहीं है। मुझे माफ करना, द्वापर युग से कलयुग की हिस्ट्री उठा के देख लो, ये लगाओ और झुकाओ। हाँ, दिल लगा गधी से, तो आगे शब्द में क्या बोलूं, दिल लगा कड़वी चीज से, दिल लगा गंदी चीज से, उससे भगवान और स्वर्ग के सुहावने मन भावने जो उच्च पद है वो भी फीका लगता है। ले जाते हैं माया की नगरी में, माया उठा के पटक देती है। बाबा कहते कहां ले जाएगा? कोई को तो लगाओ पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाओ पुरुषार्थ में अलबेला बनने की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत सब चलता है, ये तो होता ही रहता है, तो बड़ों में है, ऐसे अपने आप को समझाने के लिए। ये तो थोड़ा बहुत होता ही है। फिर बाप को भी समझाने लगते, कहते बाबा आप तो साकार में नहीं हो, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए, आप तो हो ही बिंदी ज्योति बिंदु स्वरूप, हम तो साकार में है ना। इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से बाबा सब कुछ करना पड़ता है, चलना है, तो हम हैं साकार और बाबा आप हो निराकार। अभी साकार में कोई चाहिए ना, अच्छा बहुत नहीं, कहते एक तो चाहिए ना, एक तो चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए। देखना बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए, तो किसी ने कहा बाबा एक चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं, मन भारी हो जाता है। जब तक मन हल्का नहीं करते तब तक योग नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है, बच्चे ऐसे टाइम पर क्या करें? मन भारी है, योग लगता नहीं, तो क्या करें? उल्टी नहीं करें क्या? बोलो बच्चे, अंदर में जी मचलता रहे तो डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए उल्टी करके निकाल देना चाहिए, या बोलो अंदर ही रखना चाहिए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं बच्चे? बोलो उल्टी करनी चाहिए ना, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं उल्टी कर देनी चाहिए। ये हुआ तन का डॉक्टर और आप सभी मन के डॉक्टर हो, हैं? ये तन की दुनिया से अपनी है वो गीत ना गाओ,
वो ऊपर बैठा क्या जाने, ये हम दीवानों पे क्या गुजरी है। अरे वो सब जानता है, अपने आप को उससे ऊपर ना समझो, ऊपर बैठे बैठे सब कुछ जानता है। ओके, तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन है तो कहां उल्टी करें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे, हाँ? बाबा के कमरे में जाकर के करें, कमरे में उल्टियां करके आवे, बोलो सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे, नहीं तो कहां करें? कोई स्थान बताओ। बाबा भी चिट चैट कर रहे हैं बच्चों से, कोई बच्चे स्थान तो बताओ। बाप दादा तो चारों तरफ काले, बाप दादा तो बच्चों की तरफदारी ले रहा है कि उस समय कोई चाहिए ना। तो किसी ने कहा बाबा, बाबा को सुनाए जो भी कुछ दिल में हाल है ना। ये दुनिया वालों को सुना के क्या मिलेगा सिवाय फजीता, ये ठीक कर पाएंगे? अरे अपनी जिंदगी सेट कर लें, वही बहुत है। बाप सुनता नहीं, अच्छा तब क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेंट है कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना नहीं, जवाब नहीं दिया। अच्छा बच्चे, फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं, तो कभी भी किसी की तरफ लगाओ, वह स्नेह बुद्धि झुक नहीं सकती, अटैचमेंट हो नहीं सकती। कहते हैं लगाव नहीं है, लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है। अच्छा, आज अच्छा लगता है, कल उसके बिना दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान रहे। इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं कहेंगे। अच्छा लगता है तो ये क्या है? लगाव नहीं है। अच्छा इतनी छुट्टी दे दें क्या कि अच्छा भले लगे? लगाव नहीं है। उनसे बैठना, उनसे बातें करना, उनसे सेवा कराना। 10 लोग खड़े होंगे, ये भाई ये आप सुनने क्यों, बाकी लोग नहीं है क्या? एक को ही पकड़ेंगे और वो भी उस एक की ही सुनेगा। ये भी मैंने एक की ही सुनेगी। ये भयंकर भगंदर का रोग है, कैंसर का बाप है। 32 वर्ष की ज्ञान की उम्र में 32 रोगी तो हमने देख ही लिए मेरे बहनों भाई, इसलिए समझ जाओ। स्व चयनित रास्ता है ना, योगी जीवन हमने स्वयं चुना था, किसी ने नहीं डाला हमें। तो फिर इसको सफल करो, और सफल करने में क्या क्या व्यवधान आते हैं आज बाबा उसकी सूक्ष्मता समझा रहे हैं अपने बच्चों को। देखो बच्चे, क्या ये छुट्टी दें? कहते हैं अभी संपूर्ण बने नहीं, पुरुषार्थ करते हैं। तो बोलो क्या छुट्टी होनी चाहिए इन चीजों की? हाथ उठाएं। अभी हाथ तो नहीं उठाएंगे, क्यों? क्योंकि शर्म आएगी। लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी देनी चाहिए, तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख करके दे देना। ऐसे नहीं कहना दादी 5 मिनट बात करना, इसमें तो फिर टाइम चाहिए। चिटकी में लिख दो बाप दादा उनका अच्छा संगठन फिर कर देंगे, और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो भी निकल रहा है, यदि ना करके फिर ये कार्य करेंगे तो एक कैसेट भेजेंगे, आपने ना किया था फिर क्यों कर रहे हो? भेजनी पड़ेगी ना, या सेफ रखेंगे? पक्का थोड़ा थोड़ा कच्चा, बोलो थोड़ा थोड़ा कच्चा थोड़ा थोड़ा पक्का, ऐसे। देखो उस दिन भी सुनाया था, ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है। तो इस सीजन में आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस का, भाषण का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली वर्ष में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। बोलो बच्चे तैयार हो? तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं। देखो बच्चे, किसी में भी लगाव ना हो। आप सबने पवित्रता का बीड़ा उठाया है ना, पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प है, या बाप को करना है प्रकृति को पावन। आप भी साथी हो बाप के साथी हैं। थोड़ा सा हाथ ऐसे कर लेते हैं, बड़ी चतुराई है। बच्चे बाप दादा चाहते हैं
सारे विश्व में भगवान की हमारे प्रति क्या संकल्पना है, क्या संकल्प है कि मेरा हर बच्चा, सुनो, बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्तियों से। साधनों से भी लगाव नहीं बच्चे, यूज करना अलग चीज है और लगाव में आना अलग चीज है। मेरी गाड़ी में डेंट ना आ जाए, चाहे इंसान के डेंट डाल देंगे क्या ये? तो बाबा कहते नहीं, यूज करो, साधन है, सेफ्टी रखो, लेकिन उसकी अटैचमेंट इतनी ना हो जाए कि उसकी थोड़ी सी दिक्कत में तुम्हारे दिल में दिक्कत पैदा हो जाए। ये ठीक नहीं है। देखो बच्चे, फलक से कहते हो ना दुनिया वालों को, पवित्रता के कारण देखो बच्चे, ब्रह्मा बाप की जो इतनी ऊंची पर्सनैलिटी थी, उन्होंने भी गालियां खानी पड़ी प्योरिटी के कारण से। और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज करते हो ना, बोलो युगल जो बैठे हो, चैलेंज करते हो ना, तो फिर ये छोटा छोटा लगाओ क्या है? सारे विश्व को आप लोग भाषणों में कहते हो पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते हो। बच्चे ये आप सबकी ही चैलेंज है, तो वही चैलेंज अपने ऊपर धारण करो खुद। थोड़ा थोड़ा क्या करें? क्रोध की छुट्टी दें? नहीं बच्चे, अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है। तो सभी ने अनुभव किया होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से हमेशा एक्स्ट्रा मदद मिलती है ना। जब भी हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, बाबा की कई गुना मदद मिल जाती है सभी को। बाबा ने क्रोध को लिया, क्रोध भी क्यों आता है? लगाव नहीं, काम नहीं, लेकिन क्रोध आता है कभी। तो क्रोध भी तो विकार है। क्रोध भी क्यों आता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो वो पूर्ण नहीं होती, प्राप्त नहीं होती, तो क्रोध आता है। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं वो उल्टे हों, चाहे उल्टे हों चाहे सुलटे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होते ना, तो क्रोध आएगा। मानो आप कहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए, आखिर में आप लोगों को चांस नहीं मिलता। आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हो, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता। उस समय पर अंदर में चिड़चिड़ापन आता है। बाबा देखो कहां से बात। चलो महाक्रोध नहीं भी करते हो, लेकिन अंदर में उसके प्रति संकल्प तो चलते हैं, तो वह भी तो पवित्रता नहीं हुई बच्चे। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है। विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो कि मुझे इसके बदले ये मिलना चाहिए। नहीं बच्चे, जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तो चिड़चिड़ापन आता है। ठीक है, ऐसी ही डायमंड जुबली नहीं मनानी। डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है, जो गवर्नमेंट की आंख खोले कि ये क्या है। किसी कार्य में वो ना कर नहीं सकें, ऑफर करें। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार कुमारियां आकर के चलावें। ऐसा हुआ, ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना है। ये डायमंड जुबली है, लेकिन पहला वायदा याद है क्या बनना है? लगाओ झुकाओ मुक्त, किसी में फिट नहीं होना सिवाय एक बाबा में। याद रहे, गोली कड़वी है लेकिन दमदार है। ये पिलर पक्का करेंगे उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस बनकर के काम करेगा। जितना जितना प्योरिटी अपनी पक्की करेंगे, ये प्योरिटी लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा के बाद बाबा कहते हैं समझा। भाई ये पूरी मुरली समझ में आई बाबा की, एक एक शब्द, एक एक महावाक्य।
जो हमारे जीवन को स्थिर और मजबूत के साथ साथ बहुत बड़े बड़े कार्यों को निमित्त बनाने वाला महावाक्य है। चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकीलदे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले, पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का विशेष 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 याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, सभी अव्यक्त फरिश्तों की, अव्यक्त बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, अनेक बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। कितने भाग्यशाली हैं जो आपकी शिक्षाओं का हमें सौभाग्य मिला श्रवण करने का, वरना कहाँ लोगों की तो जिंदगी अधूरी छोड़ो, उनकी नॉलेज ही अधूरी है। जब ज्ञान में परिपूर्णता नहीं है तो जीवन तो अधूरा रहता ही है। अच्छा, विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वे याद प्यार के इस पत्र सदा ही बाप दादा को भेजते हैं। तो जिन्होंने पत्र भेजा उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा उन्हों को भी विशेष याद प्यार। अरे वाह, देखो बाबा अंदर दिल की बातें भी हैं, कौन इतना ध्यान रखता है। वरदानी बाबा का वरदान, निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन भव। निश्चय और विजय, आप ये जीवन में पक्की कर लो ये बात। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी हैं। जहां निश्चय होता है बच्चे, वहां विजय है ही है, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, उसकी संतान हूं। तो विजय जाएगी कहां बच्चे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे कभी हार नहीं हो सकती। बच्चों की निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो जीवन में कोई भी तूफान ऐसी आत्माओं को हिला ना सके। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रतन। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो कि बाप भी कल्याणकारी है तो मेरा रोल भी ऊंचा है, और ये जो ड्रामा है वो भी कल्याणकारी। इसमें हमारा ब्राह्मणों का कल्याण ना हुआ है और ना होगा कभी भी। स्लोगन, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। बाप दादा की चाहना, डायमंड जुबली वर्ष को लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में मनाना। चाहे कोई व्यक्ति हो, वैभव हो, साधन हो, सबसे डिटैच और एक अपने शिव बाबा में अटैच।